हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका सोनू सर और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12th मैथ का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना वेरी लगा लें उतना ही कम पड़ जाएगा। ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और ये हर साल ये सवाल पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और कितने नंबर में पूछता है? 8 नंबर में पूछता है। तो आपके लिए ये एक प्रकार से अमृत रस का काम करेगा। किसका काम करेगा? अमृत रस का काम करेगा। तो इसीलिए इसे हम आज ही तैयार कर लेते हैं, है ना। तैयार कर लेंगे ना। तैयार कर लेते हैं भैया। तो देखिए हमारा सवाल क्या है। ये सवाल दिया हुआ है चैप्टर 4 से है। और इसे आबी विधि से हमें एक्स और वाई जेड का मान ज्ञात करना है आबी विधि से। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z बराबर का 4 दिया हुआ है। x प्लस 2y प्लस z बराबर का 1 दिया है। समीकरण तीसरा देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर प्लस z बराबर का क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब हम आबीह विधि से, किस विधि से? आबीह विधि से x, y और z का मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। आबीह विधि से ज्ञात करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला आबीह विधि से ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये x बराबर क्या है? b। ये x बराबर का क्या है? b। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है? देख लीजिए यहीं पर। ये बराबर हमारा दिया हुआ है, ये बराबर हमारा दिया हुआ है एक्स वाई जेड का जो गुणांक होगा, ठीक है। एक्स सॉरी 1 1 और 2 दिया हुआ है। एक्स का मान देख लीजिए 1 2, जेड जेड कह रहे हैं 1 दिया है उसमें भी, ठीक है। 1 1 1 ये हमारा इसका मान दिया हुआ है ए का। और बी बराबर एक्स बराबर जो होता है हमारा, एक्स बराबर जो होगा वो होगा एक्स वाई और जेड होगा। क्या होगा? एक्स वाई और जेड। भैया कॉपी पेन के साथ ही बैठना, अन्यथा मेथड भूलते चले जाओगे। ये स्टेप बाय स्टेप लगेगा। और बी का मान हमारा कितना दिया हुआ है? जो इक्वल में दिया हुआ है 4 1 और 2। ये हमारा किसका मान दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारा मान बी का, ठीक है। अब हमें मान किसका चाहिए? एक्स का मान चाहिए, है ना। किसका मान चाहिए? एक्स का। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण एक को थोड़ा एडिट कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से हम जब ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर, ये a उधर जाएगा बराबर के उधर, तो ये इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। किसमें? ये इनवर्स में हो जाएगा, इंटू b हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। ये हमारा हो जाएगा भैया समीकरण नंबर 2। ये x बराबर ये इनवर्स बराबर इंटू b, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं x बराबर हमारा दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, और ये इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये इनवर्स का फॉर्मूला होगा भैया, ये इनवर्स बराबर 1/mod ये इंटू ये डी जे डॉट ये हमारा होता है ये इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये इनवर्स ज्ञात करने से पहले हमें मोड ये का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। और सारणिक का मान हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। और फिर हमें किसका जरूरत पड़ेगा? एडीजे डॉट ए का, है ना। फिर मोड सारणिक ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मोड ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका मान ज्ञात कर लेते हैं? मोड ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, हम सबसे पहले मोड ए का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान?
मोड ये का। तो मोड ये बराबर जो होगा हमारा, ठीक है, ये बराबर जो होगा, क्या लेते हैं भैया, ये हमारा प्लस में होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये चिन्हों के साथ चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा, है ना, मतलब कि एक है, एक ऑलरेडी है ही। ये जब लेंगे हम तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा छूट जाएगा, ये वाला हिस्सा छूट जाएगा। तो बचेगा क्या, टू इकन्नम टू, मतलब दो इकन्नम दो, और माइनस एक इकन्नम एक। फिर हम लेंगे माइनस का एक, क्या लेंगे, माइनस का एक। अब माइनस का एक जब लेंगे तो हमारा क्या क्या छूटेगा, ये वाला हिस्सा छूट जाएगा, है ना, और ये वाला पूरा ही छूट जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये तो बचेगा क्या, एक इकन्नम एक माइनस एक इकन्नम एक। अब ये वाला हिस्सा दो लेंगे भैया, ठीक है, दो, जब दो लेंगे तो ये पूरा छूट जाएगा, है ना, और ये पूरा छूट जाएगा, मतलब बचेगा क्या, एक इकन्नम एक, लेकिन उससे पहले हमें माइनस का दो लेना पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस का दो लिए, ये हो जाएगा हमारा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, दो इकन्नम दो, एक इकन्नम एक, देखिए ये छूटा ये छूटा, एक इकन्नम एक और दो इकन्नम माइनस का दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का दो हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगाइए, देखिए दो में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक, एक गुणे एक हो जाएगा, और माइनस का ये तो जीरो ही बचेगा, हटा दीजिए इसे, इसे हटा ही दीजिए, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का जीरो, माइनस का जीरो से हमें मतलब नहीं है, ये माइनस दो में से एक घटाएंगे, कितना घटाएंगे, माइनस दो में से एक घटाएंगे तो माइनस का एक बचेगा, और माइनस एक गुणे दो, ये हो जाएगा माइनस का दो, क्या हो जाएगा, माइनस का दो। इसमें से हम घटाएंगे, माइनस दो में से एक घटाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस का एक, मतलब मोड ए का मान कितना आ गया, माइनस का एक। ये हमारा मोड ए का मान है। अब मोड ए का मान निकल आया, अब हमें ज्ञात करना है किसका मान, ए डी जे डॉट ये का, है ना। अब हम ज्ञात करते हैं ए डी जे डॉट ये का, ये डी जे इंटू ये का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं, C11 C12। इसका फॉर्मूला जो होता है भैया, इसका फॉर्मूला होगा C i j, ठीक है, बराबर माइनस का वन आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है, ये होता है हमारा एड ज्वाइंट का फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। अब हम इनका इसी फॉर्मूले के आधार पर हम एड ज्वाइंट निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, एड ज्वाइंट ए डी जे इंटू ये का मान ज्ञात करेंगे। तो C11 का मान ज्ञात करेंगे। C11 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का वन और क्या लगाएंगे, वन प्लस वन, और क्या दिया है, एम आई जे का मान कितना हो जाएगा, यहां से देखिए, ए से देखिए, ये हो जाएगा भैया, जब हम इसे लेंगे तो ये छूट जाएगा, है ना, ये छूट जाएगा, क्या बचेगा, दो इकन्नम दो, दो इकन्नम दो, दो इकन्नम दो, माइनस का एक इकन्नम एक, देखिए ये छूटा, ये छूट गया, और ये छूट गया, दो इकन्नम दो माइनस एक इकन्नम एक। ये हमारा प्लस में है तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि इसका मान एक स्क्वायर होगा, और माइनस एक का स्क्वायर भैया प्लस में आएगा, और दो में से घटाएंगे एक ही बचेगा। अब निकालते हैं हम मान किसका, C12 का, C12 यानी माइनस वन गुणे वन प्लस टू बराबर, अब जब ये लेंगे तो ये पूरा छूट जाएगा, है ना, ये पूरा छूट जाएगा, ये पूरा छूट जाएगा, ये बचेगा क्या, एक इकन्नम एक माइनस एक इकन्नम एक। इसका मान जो आएगा भैया, इसका मान आएगा हमारा, ये माइनस का आ रहा है और एक में से गिराएंगे जीरो ही बचेगा। यहाँ ज्ञात करते हैं C13 का मान, C13 का मान ये आया है भैया, ठीक, C13 ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, और क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस का आएगा टू, माइनस का वन प्लस थ्री,
प्लस में आएगा तो अगर सम में आएगा तो प्लस में आएगा, जो पावर यहाँ दिया हुआ अगर सम आया तो प्लस में आएगा, अगर विषम आया तो माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है हमारा, देखिए ये छूट गया, ये छूट गया, एक इकन्नम एक माइनस दो इकन्नम दो। ठीक है, ये हमारा बचेगा भैया, ये तो प्लस में आएगा और ये बचेगा हमारा माइनस का एक, क्या बचेगा, माइनस का एक बचेगा। अब ज्ञात करते हैं हम सी 21 का मान, किसका, सी 21, सी 21 यानी इसका मान। सी 21 का मान ज्ञात करेंगे भैया, देखिए क्या होगा, सी 21 ये छूट जाएगा है ना, ये छूटेगा। ठीक है, और ये पूरा छूटेगा, ये पूरा छूटेगा, है ना, ये और ये छूट जाएगा, तो बचा क्या, एक करना में एक, ये हो जाएगा हमारा माइनस का वन, टू प्लस वन, ये आ रहा, ये दो एक तीन आ रहा है, ये माइनस में आएगा। ठीक है, और ये हिस्सा छूट रहा है, ये हिस्सा छूट रहा है ना, ये हिस्सा छूट रहा है और ये हिस्सा छूट रहा है ना, तो बचा क्या हमारा, एक इकन्नम एक, एक इकन्नम एक और दो इकन्नम दो, एक इकन्नम एक और दो इकन्नम दो, ये माइनस का एक बचेगा, ये भी माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का एक हो जाएगा। यहाँ ज्ञात करते हैं हम सी 22 का मान, किसका मान, सी 22 का मान। ठीक, ये तो हमारा छूटेगा ही छूटेगा, इसे हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा छूट जाएगा। ठीक, ये छूट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, एक इकन्नम एक, ये हो जाएगा माइनस का वन, टू प्लस टू, ठीक, टू प्लस टू, ये हो जाएगा एक इकन्नम एक और माइनस दो इकन्नम दो, बराबर के प्लस का आएगा, ये माइनस का एक बचेगा। ठीक है, ये प्लस का आएगा भैया और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का एक बचेगा। अब ज्ञात करते हैं हम सी 23 का मान। ठीक है, किसका मान, सी 23 का मान, सी 23 का मान यानी इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये हमारा ये छूट जाएगा है, ये छूट जाएगा, बचेगा क्या, एक इकन्नम एक, माइनस का एक लिख दो, यहाँ दो प्लस तीन लिख दो, ये हमारा हो जाएगा एक इकन्नम एक माइनस एक इकन्नम एक, बचेगा क्या, एक में से एक घटाएंगे जीरो, ये बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक, अब ज्ञात करते हैं हम सी 31 का मान, सी 31 का मान ज्ञात करेंगे भैया, तो ये हमारा छूट जाएगा। ठीक, ये भैया छूटेगा, ठीक, और ये छूट जाएगा, बचाएगा क्या हमारा, एक इकन्नम एक, सी सी 31 का मान, सी 31 का मान जब ज्ञात करेंगे लाल, तो क्या होगा हमारा, यहाँ माइनस का वन आएगा और ये तीन प्लस एक आएगा। ठीक है, और हमारा छूटेगा क्या, ये पूरा हिस्सा छूट जाएगा, एक इकन्नम एक होगा, यहाँ दो इकन्नम दो दूनी चार होगा। ठीक है, एक इकन्नम एक, दो दूनी चार, ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का, और चार में से एक घटाएंगे, चार में से एक घटाएंगे, माइनस का ऑलरेडी है तो यह माइनस माइनस का हो जाएगा, नहीं ये प्लस में आएगा, तीन प्लस चार प्लस आ रहा है, ये माइनस का तीन आएगा, क्या आएगा, माइनस का तीन आएगा। ठीक, और ये हमारा आएगा सी 32 का मान जो आएगा भैया, माइनस का वन लिखिए। ठीक है, माइनस का वन लिखिए, तीन प्लस दो में लिखिए, ये आएगा माइनस में आएगा, और ये हमारा छूट जाएगा, ये वैल्यू छूट जाएगी हमारी। ठीक है, जो हमारे डब्बे बचे हैं ये छूट जाएंगे, एक इकन्नम एक होगा, एक इकन्नम एक होगा और दो इकन्नम दो होगा, माइनस का दो, ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस, और ये आएगा माइनस माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक बचेगा, ये हमारा होता है सी 33 का मान। सी 33 का मान जो आएगा, सी 33 का मान जब निकालेंगे भैया, तो ये हमारा माइनस का एक आएगा, तीन प्लस तीन आएगा। ठीक है, तीन प्लस तीन, अब देखिए क्या छूट जाएगा, ये छूट जाएगा है ना, दो इकन्नम दो और एक इकन्नम एक, ये प्लस में आएगा, दो में से एक घटाएंगे, एक ही बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो हमने इसी तरह सी 11 सी 12 सी 13 सी 21 सी 22 सी 23 सी 31 सी 32 सी 33 का मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे भैया,
इन सभी को आप भी हमें रख देंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम अरे क्या कहते हैं, समीकरण 2 ध्यान में रखेंगे। समीकरण 2 क्या था, और इसी फॉर्मूले पे हम सबका मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, ये हमारा एडजॉइन का मान जो निकल के आएगा, एडजॉइन का मान जो निकल के आएगा, ठीक है, ए डी जे इंटू ये का मान जो होता है वो होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23, क्या होता है C23 C24 C25 C25 C26, ठीक, ये होता है। अब सभी का मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है, सभी का मान हम इसमें रख देंगे। तो देख रखते हैं, हम सभी का मान इसमें रखते हैं भैया। ओ भैया भैला ना रख दे, रख दा सबके मनवा रखा। 1 हो गई, 0 हो गई, माइनस का 1 1 है ना, इतना हुआ 1 माइनस का 1, फिर 0 हुआ, फिर माइनस का 3 1 1, ठीक है, ये सब का मान हो गया। अब हम जानते हैं का, हम जानत बानी कि ए इनवर्स बराबर का होला, ये इनवर्स बराबर हमार मनवा होला। देखा, ये इनवर्स बराबर जो होगा, ये इनवर्स बराबर का होता है ये मोड, है ना, ये 1/mod ये, और जो हमारा होगा ए डी जे, है ना, ये डी जे डॉट ये, मतलब ये हमारा ये इनवर्स का मान होगा। अब इन सभी का मान हम ये इनवर्स में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये इनवर्स का मान हम रखने के लिए हम इसको भी मिटा रहे हैं। मोड ये का मान यहाँ लिख दीजिए भैया। मोड ये का मान जो आया था वो माइनस का 1 आया है। क्या है, माइनस का 1, और ये इनवर्स का मान तो अभी हम निकाल ही रहे हैं, ठीक। चलो इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप लगेगा भैया। ये हमारा 8 नंबर का पूछता है, कितने नंबर का, 8 नंबर का पूछता है। तो 8 नंबर जब आपको हराम में मिल रहे हैं तो काहे नहीं ले रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, मन तन धन सब लगा दीजिए, धन तो लग ही रहा है भैया जो पढ़ रहे हैं। आजकल जानते हो स्कूल वाले लूटते हैं बड़े प्यार से, बताएंगे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, और लूटते हैं दबा के। तो देखिए, अब हम ये इनवर्स निकालने के लिए सबका मान रखते हैं। ये इसका मान आएगा इतना, है ना, इतना ही तो आएगा। और एडजॉइन का मान कितना आया था, एडजॉइन का मान जो आया 1 1 माइनस का 3 0 माइनस का 1 1 माइनस का 1 0 1, यही तो आया है, देख लीजिए, बस बस बस। अब क्या कर दीजिए, जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स का मान जो निकल के आएगा भैया, ये इनवर्स का मान जो निकल के आएगा वो जो प्लस रहेगा माइनस रहेगा, माइनस जो रहेगा वो प्लस हो जाएगा। देखिए, तो ये माइनस का 1 माइनस का 1 ये 3 हो जाएगा, 0 1 माइनस का 1 1 0 1। अब देखिए, इन सब पे प्लस है, इन सब पे माइनस हो गया, जो प्लस थे वो माइनस हो गए, जो माइनस थे वो प्लस हो गए। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया ये इनवर्स, हाँ बस ये इनवर्स हमें ज्ञात करना था। अब ये इनवर्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे, कहा रख देंगे, ए इनवर्स का मान, ये इनवर्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे भैया। समीकरण 2 क्या था, x बराबर ये इनवर्स b, है ना, यही तो था। तो x बराबर तो x से लिख दो, ये इनवर्स का मान हमारा क्या आया, ये इनवर्स का मान जो आया निकल के हमारा, ये इनवर्स का मान जो निकल के आया भैया
वो आया है माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0 1 0 3 माइनस का 1 1। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये हमारा ए इनवर्स का मान आ गया। अब बी का मान जो दिया हुआ था, बी का मान हमारा यही होता है भैया 4 1 2। ठीक है, 4 1 और 2, 4 1 2। अब इन सब का हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो जब वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का मान। तो देखिए एक्स वाई का मान क्या निकल के आएगा, 4 इकन्नम माइनस का 4। ठीक है, 1 इकन्नम माइनस का 1 हो जाएगा। 3 सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 1 इकन्नम माइनस का 1 है आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ये हो गया, एक चक्कर गुणा इसका साथ, एक चक्कर गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो 4 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 इकन्नम 1 होगा, प्लस ये माइनस का 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस का 2 होगा। 4 इकन्नम 4 होगा, प्लस का निशान लगाओ, 1 1 0 0 होगा, प्लस 1 दूनी 2 होगा। ठीक है, ये कैसे हो सकता है भैया, 4 इकन्नम 4 है, 4 इकन्नम 4 1 0 0 2 इकन्नम 2। देखिए एक्स और वाई का मान कितना निकल के आया, एक्स वाई का मान हम बताए थे क्या होता है, एक्स वाई और जेड होता है ना। तो एक्स बराबर जो आएगा 5 में से 6 में से माइनस 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसका आएगा भैया माइनस का 1, और इसका कितना आएगा, 4 2 6 होता है। क्या होता है, 4 2 6 होता है। तो x का मान 1 आ गया, y का मान माइनस का 1 आ गया, z का मान भैया 6 आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो गया है हमसे, शायद शायद कुछ मिस्टेक हो गया है। हाँ तो भैया हम बता रहे थे ना कुछ मिस्टेक हो गया है। तो मिस्टेक हमारा क्या हुआ था, देखिए ये इनवर्स का जब मान निकाले थे सबका माइनस, सबका चिन्ह बदल गया था ना। जो प्लस में थे माइनस में हो गए थे, जो माइनस में थे वो प्लस में हो गए थे। लेकिन यहाँ एक प्लस ये भी था, माइनस प्लस ये भी था, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा। और जब ये माइनस होगा भैया, तो यहाँ जो 2 इकन्नम 2 आएगा ये भी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब 4 में से हम 4 में से कितना घटा देंगे, जब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, यही तो बचेगा, ये 2। तो एक्स और वाई जेड का मान जो आएगा, यहाँ देख लीजिए एक्स बराबर जो हमारा आया, देख लीजिए एक्स बराबर जो आया हमारा, ये आ गया हमारा 1। और वाई का मान जो आया वो आया माइनस का 1। और जेड का मान जो आया वो आया 4 में से 2 घटाएंगे, ये बचेगा कितना, 2। तो एक्स और वाई और जेड का मान जो निकल के आया भैया, 1 माइनस का 1 और 2 आया। यही हमारा आंसर है। और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं इसमें मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और हमें बताइएगा। लेकिन मेथड हमारा यही रहेगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, एकदम बोल सकते हैं अमृत रस है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके लिए अमृत रस है, अमृत रस है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड हमेशा 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 पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो आप लोग आज ही तैयार कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद भैया।